सवर्ण समाज में मैं कह रहा हूं 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार रह गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। करें 70 साल में क्या हुआ? तब बेच क्या रहे हो मोदी जी? वही तो बना था 70 साल में। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो जरा बताओ मुझे। पब्लिक सेक्टर यूनिट बचाना है, आरक्षण वही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट खत्म, नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। तो फरसा हाथ में पकड़ोगे तो कलम की क्या जरूरत है? पूरा समाज मुसलमान आपको दिखा रहा है। मुसलमान से क्या खतरा है? औरंगजेब के समय में 19% से 33% तक मनसबदार हिंदू थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हिंदू था। तो उन्हीं के थाली में खाए हो, आप खाए हो, हम नहीं खाए। अंग्रेजों की चाकरी आपने की है, आपकी वजह से देश गुलाम हुआ है। मुसलमान दिखा के आपको कह रहा है डर। अरे सब कुछ तो हिंदू ही है। सारा वाइस चांसलर, सारा सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऑफिसर, सब कुछ तो हिंदू है। तो खतरा किससे है? आपको इस समाज को मूर्ख, सारे समाज को मूर्ख बना रहा है। सवर्ण समाज में मैं कह रहा हूं 10 साल इंतजार कीजिए। अगर 10 साल ये सरकार रह गई तो आप दिहाड़ी मजदूर नहीं बने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नाम बदल दीजिएगा। कॉर्पोरेट में सबको 5 लाख तनख्वाह नहीं मिलता है। एक को देगा 5 लाख, आप बाकी को 30,000। भाई बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू ने मिलकर एक पूरा सपना देखा था कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलप करेंगे। जहां जरूरत होगी हम प्राइवेट लेंगे, जहां जरूरत होगी हम पब्लिक सेक्टर लाएंगे। तो जब ब्राह्मणों के प्रतीक नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रही, तो देखो ना कितना डेवलपमेंट हुआ था। आप ही देख लो जाके। अब प्रतीक आपका बना है परशुराम, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी। तो जाके घर में शाम में देख लेना क्या बन रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जाति जनगणना के साथ शिक्षा, रोजगार रखिए। पब्लिक सेक्टर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल करें। 70 साल में क्या हुआ? तब बेच क्या रहे हो मोदी जी? वही तो बना था 70 साल में। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो जरा बताओ मुझे। एक कॉलेज खोला है तो बताओ मुझे। एक एम्स खोला, कागज पे एम्स बन रहा है। दरभंगा में एम्स बन रहा था, कहां है पता ही नहीं लगा। तो साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जितने लोग हैं, ये हम शत्रुता की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली विश्लेषण कर रहे हैं। नौकरी, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो जाएगा तो पढ़ेगा, सारा समाज का नुकसान है। इसलिए आरएसएस भाजपा के चक्कर में ना रहिए। ये आपको गोल गोल घुमाएगा, कभी ये देगा, कभी वो देगा, ये शांति देगा, भूल भुलैया में आपको घुमाएगा। सबसे पहला काम है, कोई भी चुनाव आए प्रतिज्ञा ले लो कि इसको वोट नहीं देना है, इसको हरवाना है। तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। शुक्रिया। जय भीम।